नमस्कार, जय महाराष्ट्र. मी आशुतोष पाटील आणि आपल्यासोबत आज विशेष मुलाखतीमध्ये एक विशेष पाहुणे आहेत. केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसेनजी महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सगळे दिग्गज नेते प्रचारात उतरले आहेत आणि कसा सुरू आहे प्रचार, काय महत्त्वाचे मुद्दे आहेत जाणून घेऊया थेट शाहनवाजजी यांच्याकडून. शाहनवाजजी, स्वागत है आपका जय महाराष्ट्र में. जी, जय महाराष्ट्र जी. शाहनवाज जी, इस इलेक्शन में कौन सा बड़ा मुद्दा आपको दिखाई दे रहा है और किस मुद्दे के लिए आपको मतदाताओं ने वोट देना चाहिए? देखिए, लोकसभा के चुनाव में जो महाविकास आघाड़ी है उसने भ्रम पैदा किया था. हर जगह लाल किताब दिखाते थे, संविधान खतरे में है. खतरे में कांग्रेस थी, खतरे में उद्धव ठाकरे की पार्टी थी, तो भ्रम करके वो कुछ सीटें जीत गए. लेकिन हरियाणा के चुनाव के बाद उनका भ्रम टूट गया है. हरियाणा में भी हल्ला कर रहे थे कि वो जीतने वाले हैं, हरियाणा में बुरी तरह हारे. और महाराष्ट्र में आज भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजित पवार जी का गुट, हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं. जिस तरह सूरज का उगना तय है, उसी तरह महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनना तय. क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों को पता है कि डबल इंजन की सरकार चाहिए. और 2.5 साल में अभी जो विकास हुआ है, पहले फडणवीस जी ने बहुत अच्छा काम किया, फिर शिंदे जी को जब मौका मिला, बीच में जरूर उद्धव ठाकरे आए तो बहुत से काम रुक गए थे. उस काम को कितनी गति से किया है. मुंबई में आप जाइए, क्रेन ही क्रेन दिख रहा है, डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट दिख रहा है, समंदर के अंदर रोड दिख रहा है और केंद्र से भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है. तो ये लोग भ्रम पैदा करते थे कि महाराष्ट्र के साथ अन्याय हो रहा है. महाराष्ट्र के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र के साथ न्याय हो रहा है. सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में है, सबसे ज़्यादा जीडीपी महाराष्ट्र की है, 1 नंबर का राज्य है. और इसको सुपर 1 नंबर बनाएंगे हम लोग जब फिर से हुकूमत में आएंगे. शाहनवाज जी, आप अभी मोदी जी ने एक नारा दिया है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे. आप इस घोषणा को किस तरह से देखते हैं? अच्छा बताइए, हम और आप एक हैं तो सेफ हैं कि नहीं? इसमें क्या दिक्कत है? वो तो कांग्रेस को दिक्कत होती है. मोदी जी ने तो ये बात सरदार पटेल की जयंती पर कही थी कि हम एक हैं तो सेफ हैं. राष्ट्रीय एकता दिवस पे कही. तो राष्ट्रीय एकता दिवस तो बहुत पहले से कांग्रेस के दौर से मनाया जाता है. इसमें अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं, इस पर किसको इतराज़ हो सकता है? शरद पवार जी आरोप लगा रहे हैं कि धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है. कहाँ कहा हमने, कब कहा हिंदू एक रहोगे तो सेफ रहो? कहा क्या? हम लोगों ने कहा बटोगे तो कटोगे. बटे थे कि नहीं 47 में? कटे थे कि नहीं? ट्रेन की ट्रेन जाती थी पाकिस्तान, कट जाती थी, उधर से कटी हुई आती थी. कांग्रेस पार्टी का काम रहा है बांटो और राज करो. कभी धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, पानी के नाम पर, दक्षिण उत्तर के नाम पर, मराठी नॉन मराठी के नाम पर. ये किसने बांटा? ये कांग्रेस पार्टी ने बांटा है. हम तो सबको मोती की माला की तरफ पिरो कर रखना चाहते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं बंटना नहीं है. शाहनवाज जी, आप जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए आज मैदान में उतरे हैं. यहाँ पे वोट जिहाद का नारा दिया जाता था, ये आरोप लगाए गए थे कि कुछ, अभी मैं धर्म का नाम लेता हूँ, कि कुछ मुसलमान वोटर्स ने एक गट्ठा जाके किसी कैंडिडेट को जिताया गया था. इस तरह के आरोप खुलेआम लगाए जाते हैं. नहीं तो वो लोग तो खुद ही वोट जिहाद का नारा तो समाजवादी पार्टी की एक महिला नेता ने लोकसभा के चुनाव में यूपी में दिया था. अब उसको यहाँ पर वो कर रहे हैं. क्यों अपील कर रहे हैं भाई? कोई हिंदू संगठन अपील कर रहा है कि सारे हिंदू मिलके बीजेपी को वोट दे दो? नहीं कर रहा. लेकिन ये जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सज्जाद नुमानी ने अपील की, अन्य लोगों ने की. क्यों की अपील? आपको खुद लड़ना, लड़के देखो कि कितने पानी में हो. लेकिन अपील करना, इकट्ठा करना, धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करके कहना कि वोट करो, तो ये क्या है? ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है. लोकसभा में देखा गया था कि मस्जिदों से फतवे निकाले गए थे किसी कैंडिडेट को चुनने के लिए. विधानसभा में भी ये सब चाल चली जा रही है. शिवसेना, जो बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी, जो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी है, वो मस्जिदों में, मदरसों में जाकर सपोर्ट मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं. क्या हो गया उस पार्टी को?
आज यहाँ पे मुंबई में एक जाहिरनामा मैनिफेस्टो आज कांग्रेस ने रिलीज़ किया है। उस पर बड़े बड़े वादे किए हैं, लाडली बहना को लेके वादे किए हैं, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके वादे किए हैं, और ये बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र के जो बिजनेस है ये महाराष्ट्र के बाहर ले जाया जा रहा है। ये पूरी तरह निराधार आरोप है। महाराष्ट्र के बिजनेस महाराष्ट्र में ही रहेगा, बल्कि पूरे देश के लोग आके महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और कांग्रेस के घोषणा पत्र का क्या होगा, कौन यकीन करेगा? कर्नाटक में किया, पूरा किया क्या? तेलंगाना में पूरा किया, हिमाचल में पूरा किया। हिमाचल के सीएम ने तो समोसे के लिए इंक्वायरी बैठा दी कि समोसा कौन खा गया, सीआईडी इंक्वायरी हो गई। तो वो तो खाने के लिए जीते हैं, सिर्फ खाना है। कभी आपने सुना समोसा पे इंक्वायरी? उन्होंने अपने वादे पे इंक्वायरी नहीं की। कांग्रेस की जितनी घोषणा होती है गलत होती है, निराधार होती है, कोई यकीन करने वाला नहीं है। एक ही गारंटी पे लोगों को यकीन है, वो मोदी की गारंटी पे है। कांग्रेस की गारंटी पर कोई यकीन करने वाला नहीं है। या महाराष्ट्र में अलग अलग चुनावी मुद्दे रहे हैं, ये जो लाडली बहना स्कीम है उसको लेके अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। आपको लगता है लाडली बहना स्कीम अगर आप जीत के आते हो तो कंटिन्यू कर पाओगे? एकदम करेंगे। 2100 रुपये देंगे, वादा किया है उसे निभाएंगे, निभा रहे हैं, अकाउंट में दे रहे हैं। महाराष्ट्र की सारी बहनें जो हैं महायुति के साथ हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एक मुद्दा रहा है। महाराष्ट्र में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ भी है, लेकिन साथ ही आपकी पार्टी भाजपा अपोजिशन पे आरोप करती है कि इनके आने से यहाँ के काम रुक जाते हैं, ये रोकने वाले लोग हैं। हाँ, तो ये तो रोकने वाले हैं, टोकने वाले हैं, ये बांटने वाले हैं। यही तो कांग्रेसी। वो जब आते हैं तो वो सत्ता में मलाई खाने आते हैं, हम लोग आते हैं सत्ता में सेवा के लिए आते हैं। इसलिए महाराष्ट्र के लोगों से अपील है कि फिर से डबल इंजन की सरकार यहाँ बनाइए। एक आखिरी सवाल, उद्धव जी से आपने अभी नाता तोड़ दिया है, रिश्ता तोड़ दिया है, वो अलग हुआ है। अगर भविष्य में कभी आपको सरकार बनाने के लिए अगर कुछ सीटों की ज़रूरत हो और उद्धव जी साथ में आने को तैयार है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उद्धव जी के साथ फिर से हाथ मिलाने को तैयार है? नहीं, उद्धव जी हमें छोड़कर गए हैं, वो अपने आराम से रहेंगे। वो विपक्ष में हमारे साथ तो वो ये कहकर गए थे कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और वो जो महाविकास अघाड़ी है उन्होंने तो उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तक नहीं बनाया। तो क्या हालत कर दी उन लोगों ने। इनसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस लड़ रही है, क्या हालत कर दी उद्धव जी की। तो हम लोगों को तो स्पष्ट बहुमत मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को और हमारे गठबंधन के साथियों को इतनी सीट मिलेगी कि हमें न उद्धव जी की ज़रूरत होगी न किसी और की ज़रूरत होगी। शहनावत जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।